हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी आलोचना एमसीक्यू क्लास। हम यहाँ पर है जो भी हिंदी में आलोचना के प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं या आपसे आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। और इस क्लास में एक मैराथन क्लास होने वाली है आलोचना की। इसमें आपको कम से कम 80 से 75 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी बहन भाई नहीं है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए इतना वर्क कर पाऊँगी। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी क्लास ज़रूर देखना ताकि आपको एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, जो रामविलास शर्मा है ये प्रगतिवादी युग यानी कि जो प्रगतिवादी युग था उसके समीक्षक हैं। ठीक है, बाकी इसमें प्रगतिवादी नहीं है, इनको थोड़ा सा आप याद रखना। आगे चलते हैं। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन है? साहित्य लोचन नाम से ये कृति किसने लिखी है? आलोचनात्मक कृति है और ये किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर अशोक वाजपेयी। तो चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास की है साहित्य लोचन नामक जो कृति है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रूपक रहस्य भी लिखा था। ठीक है, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आगे चलते हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ऐसा कौन, किसका कहना है? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या फिर प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने तो ऐसा नहीं कहा है, ये किसने कहा है? डॉक्टर धर्मवीर ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर आप जानते हैं एक दलित साहित्यकार थे और इन्होंने प्रेमचंद को सामंत का मुंशी नाम से इनकी जो है समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फोर्थ वाला। तुलसी आधुनिक वातायन से, तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ बिल्कुल सही है। ये किसकी रचना है? इनकी रचना का नाम है तुलसी आधुनिक वातायन से, ये ध्यान रखना। आगे चलेंगे। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास का है संयोगिता स्वयंवर, ये ध्यान रखना सबसे पहले तो। और इसकी सच्ची समालोचना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी। सिक्स क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है ये, और इस उपन्यास के बारे में ये जो मत है वो किसका है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामकमल राय। ठीक है, डॉक्टर रामकमल, ये ग नहीं है बल्कि राय है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह या फिर नंद किशोर आचार्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष ये ग्रंथ है और ये किसका है? रमेश चंद्र शाह जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया था? आलोचना नाम से जो ये पत्रिका निकलती थी, इसका संपादन किसने नहीं किया था? इसमें से नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान या फिर उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। तो इनमें से देखो, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, इन दोनों ने तो किया था, लेकिन जो डॉक्टर धर्मवीर भारती है, डॉक्टर धर्मवीर भारती आलोचना के संपादक नहीं रहे हैं। ठीक है, नामवर सिंह थे, शिवदान सिंह चौहान दोनों रहे हैं, ये ध्यान रखना।
और इसके अलावा इनका और भी एक और नाम आता है इसमें, अरुण कमल। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये 3 लोग हैं जिनका नाम आता है, आलोचना पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कुछ भी। ठीक है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना। और जिस बच्चे की डिमांड पर ये क्लास आई है, उन्होंने कल परसों एक कमेंट आया था, मैम आलोचनात्मक क्लास लेके आइए, तो वो मुझे एक बार फीडबैक अपना ज़रूर दें कि उनको क्लास कैसी लगी, अगर देखें तो। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। नामवर सिंह ने कहा है और किस पुस्तक के बारे में कहा है कि ये सामाजिक जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली पहली पुस्तक है। तो ये नामवर सिंह का कथन किस पुस्तक के लिए है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये पूरी पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर नामवर सिंह। तो ये सभी के सभी आलोचक ही हैं और ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, मतलब इन्होंने लिखा है पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर जी या फिर मुक्ति बोध। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये ध्यान रखना है। और ये आलोचनात्मक कृति नहीं है बल्कि ये निबंध है ना, ये आलोचनात्मक कृति नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना। एक आध क्वेश्चन बीच में से जबरदस्ती घुस के चला आता है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो हिंदी नवरत्न ये 1910 ईस्वी में ये पुस्तक आई थी और ये इसके जो लेखक हैं वो है मिश्र बंधु। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार बताया गया है और नई कहानी को परंपरा का विस्तार बताया गया है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव ने कहा है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार इन्होंने बताया है। इनमें से कौन सा प्रकार है जो कि समालोचना का नहीं है? एक सेकंड भाई। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आलोचनात्मक आलोचना। ये समालोचना का प्रकार नहीं है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता कहने वाले कौन है? मिडिल्टन, मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड या फिर नॉर्मन फॉस्टर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिडिल्टन मरे। इन्होंने कला की सजगता कहा है किसको? आलोचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 16 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी कालिदास की समालोचना या फिर आलोचना। और ये जो पुस्तक है वो किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पुस्तक है। भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? आप आंसर देना है। यहाँ पर एक काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर मम्मट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, जो राजशेखर हैं वो भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं। और ये ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा इनकी पुस्तक का नाम है। रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा हैं जिन्होंने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया था। यदि मैं कामायनी लिखता, आप जानते हैं जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, लेकिन ये समीक्षात्मक ग्रंथ किसने लिखा है कि यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, तो कामायनी का रूप कैसा होता? ये सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, जो कि छायावाद के ही कवि हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहा जाता है। और ये कहा किसने है ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें सौष्ठववादी आलोचक कहा था। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ये सर्वश्रेष्ठ समीक्षक के तौर पर या आलोचक के तौर पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा है चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना। अभी फ़िलहाल तो हम आलोचना पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये याद रखना है ये नामवर सिंह का है और ये क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा जी। ठीक है, रामविलास शर्मा हैं बहुत ही प्रसिद्ध। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था और ये किसके द्वारा लिखा गया था त्रिवेणी? तो ये शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, शुक्ल जी ने लिखा था और ये किसकी समीक्षा इसमें प्रस्तुत की गई ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, कबीर की इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने की थी जायसी की। जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, जायसी, सूर और तुलसी, इन तीनों कवियों को इसमें स्थान दिया गया था। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो देखो, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा का नाम आता है, लेकिन विजय देव नारायण शाही इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। 32वां क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और आपको अब तक पता भी चल गया होगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ एक बार रुक करके 1 सेकंड में लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं ना, है ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आप लोगों का सपोर्ट इसमें अपेक्षित होता है, ज़रूरी होता है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा? और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ कमेंट करा करो, है ना, एक फीडबैक तो कम से कम दिया करो कि क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या वीडियो की लिंक वगैरह हैं वो सब मिल जाती हैं, कुछ PDF भी आपको मिल जाती हैं, सारी तो नहीं मिलती। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भाषा और समाज, ठीक है, भाषा और समाज, ये कृति किसकी है? तो रामविलास शर्मा जी की है। आगे चलते हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन किसके संबंध में है? आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता में से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हमारे यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अरस्तु का काव्यशास्त्र, ये किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक जो प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका निकली थी उसके संपादक पूछ रहा है आपसे, तो कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह का नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा जो पुस्तक है वो किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, शुक्ल जी का नाम जरूर याद रख लेना, रस मीमांसा इन्होंने लिखी थी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। ठीक है, मार्क्सवाद का प्रभाव किस पर देखने को मिलता है? तो प्रगतिवादी युग पर देखने को मिलता है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं जो कि रामविलास शर्मा हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इस पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। सुमित्रा नंदन पंत का नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 40वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ जो लिखा है वो किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का ये ग्रंथ है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य, ये जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण, इन तीनों को लिख करके ये निबंध संग्रह किसने लिखा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का है ये। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दी है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास नाम से किसने लिखा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ही महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने ये पुस्तक लिखी है। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के कितने भाग हैं? तो यहाँ पर हमारे 3 भाग हो जाएंगे और ये भी रामविलास शर्मा जी के द्वारा निराला जी की जीवनी लिखी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम। आगे चलते हैं। 48वें क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं। कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखता कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? तो 49 का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उपनिवेश में स्त्री, इसकी लेखिका कौन है? लेखिकाओं का क्वेश्चन है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रभा खेतान। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। ये कथन किसका है? 51 का आंसर आपको देना है। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो ठंडेपन की शिकार है। तो ऐसा कौन कहता है? ममता कालिया का कहना है। ठीक है, ममता कालिया जी ने कहा है ये। निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफ़र, ये 3 हमसफ़र कौन कौन है? इसमें 3 हमसफ़र यानी कि किसका नाम लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। तीनों नाम आपको याद रखने हैं और रचनाकार का भी नाम याद रखना है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? आप जानते हैं 1910 ईस्वी में कृति आई थी। और ये ध्यान रखना है, ये मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला है? इसमें 9 कवियों को स्थान मिला था, लेकिन इनमें से कौन नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। सूरदास को मिला है, तुलसीदास को, केशव दास को। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी नाम आते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, इस कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कामायनी एक पुनर्विचार, इस कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर हुआ था और ये मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है। कहीं ये का ओके, सुबह से ही लग रहे हैं हम तो। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। रंग दर्शन किसका है, किसकी कृति है ये? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेमी चंद्र जैन। ठीक है, नेमी चंद्र जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगत विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी जगन्नाथ। ये ध्यान रखना है, ये सारी की सारी जो बिहारी सतसई है उसकी टीकाएँ लिखी गई हैं। ठीक है, ये आलोचनात्मक कृतियाँ एक तरीके से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल गलत है। देव और बिहारी ये पद्म सिंह शर्मा का नहीं है, बल्कि कृष्ण बिहारी मिश्र का है। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र की कृति है ये, ध्यान रखना। और बिहारी और देव भगवान दीन का है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। सभी बच्चे एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है ना। आप इतना तो कर ही सकते हो, आप अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ में इतना काम कर सकते हो। जो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत दे रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो आपको भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो भी बच्चे नए हैं, इसी तरह की अच्छी से अच्छी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, लाइव क्लास भी चलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ जो 2-4 दिन से बंद है, देखेंगे जल्दी ही शुरू करेंगे वो भी। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कौन मानता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी ने माना है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को कबीर के बाद में हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति है? तो ये कथन किसके प्रति है ये पूछा है, और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये भी आप बता सकते हो। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं।
तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति कहा गया है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति कहा गया है। और ये कहा किसने, ये कथन है किसका, तो ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, शुक्ल जी का कथन है। और गुलेरी जी आप जानते हो केवल 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी, लेकिन उन्हीं से इतना प्रसिद्ध हो गए कहानीकार के रूप में। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन किस आलोचक के प्रति है, किस आलोचक के प्रति है और किसने कहा है ना, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा गया है। और किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा है, अपनी हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास उन्होंने लिखा था उसमें कहा है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है, कबीर और तुलसी भाषा एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन बताना है आपको किसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा है बच्चन सिंह। अगर आपको बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल जी, इनके सभी के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़नी है, कथन पढ़ने याद नहीं होते हैं, तो बच्चन सिंह का तो एक पार्ट मैंने कल डाल दिया था, उसको आप देख सकते हैं, नहीं देखा है तो। ठीक है, और एक पार्ट और उसका जल्दी ही मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी की भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कराई हैं, तो ये सब आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दे दिया है। और ये कथन है भाई नामवर सिंह का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है, तो 62 का आंसर आपको देना है। 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान से पढ़ लेना एक दो बार इनको। निम्नलिखित में से किसी भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है, तो इनमें से भारतेंदु काल का आलोचक कौन नहीं है, तो श्याम सुंदर दास हमारे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो सभी हैं। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। तो कौन से रचनाकार हैं जिनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, तो 64 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा करेक्ट आंसर है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था, बताइए, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था, तो ये है भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति जो पुस्तक है इनकी, वो हमारी रही थी। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये पुस्तक किसकी है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा से देखो काफ़ी क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। निराला जी की कविता नाम से इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखा था जो चांद में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और निराला की साहित्य साधना नाम से भी इन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये रचना किसने लिखी है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसने लिखी हैं, तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ये किसका कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। इससे मिलता जुलता जो कथन है वो शुक्ल जी का भी है, थोड़ा सा देखेंगे उसको भी। देव और बिहारी, ये पुस्तक किसकी है, तो देव और बिहारी जो पुस्तक है वो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है, तो 71 का आंसर आपको देना है, किसको माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है,
उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आप जानते हैं जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कैसे हैं, उनमें किस तरह की पिक्चर हैं जो बनाई गई हैं, तो उसको तो आध्यात्मिक किसी भी कीमत पर नहीं कह सकते। वैसे ही विद्यापति की कविता का स्थापत्य भी श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। तो बेहतर का आंसर हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएगा। ये मैंने जो कल क्लास डाली है उसमें ही करवाए थे सारे, है ना, बच्चन जी के कथन, इनको ज़रूर पढ़ लेना। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक इनमें से किसकी है ये बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये नामवर सिंह की है। ठीक है, छायावाद जो पुस्तक है वो किसकी है? तो नामवर सिंह की है। आगे चलते हैं। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? क्या कृतिकार है, कृति है, समाज है, पर युगीन परिस्थितियां हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कृति। ठीक है, कृति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रचना होती है वो केंद्र में है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ऐसा किसका कथन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध लिखे गए हैं उनकी भाषा किस प्रकार की है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर है हमारे यहाँ पर 76 का संस्कृत निष्ठ हिंदी। ठीक है, संस्कृत निष्ठ हिंदी। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज किसने की है? तो ये दिनकर जी ने की है। 78 है यहाँ पर हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? हिंदी में स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है उसको चर्चा में कौन लेके आया था? तो राजेंद्र यादव लेके आए थे। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, ये कथन किसका है? काव्य अनुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं है, ऐसा किसका कथन है? ये किसका कहना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य अनुभूति। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का था, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। लास्ट में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रामविलास शर्मा पर ही आकर के ख़त्म हुआ। काफ़ी क्वेश्चन थे इनके और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और टॉपिक मुझे लिख करके आप बताइएगा किस टॉपिक पर अगली क्लास होनी चाहिए। वैसे तो टॉपिक सभी करवा दिए हैं एक बार, है ना, दोबारा से हम इनका रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो बच्चे करते नहीं हैं। तो ओके, गुड बाय।